हे एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारा कुर्ते का डिज़ाइन। हम बनाएंगे ओनली 1.5 मीटर शर्ट के फैब्रिक से। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। ये मैंने 1.5 मीटर शर्ट का कपड़ा लिया है। मैं आपको इसकी किनारे दिखा देती हूँ खोलकर। तो देखिए, ये एक शर्ट का कपड़ा है, आपको इसके किनारे से पता चल रहा होगा। और ये ओनली 1.5 मीटर फैब्रिक है। इसकी लेंथ भी मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए, 1 मीटर और 1.5 मीटर, ये ओनली 1.5 मीटर फैब्रिक है। तो इससे हम अपने कुर्ती बनाएंगे। ये हमारा शर्ट का फैब्रिक है, इसलिए इसका अर्ज काफ़ी अच्छा है, इसलिए मैंने इसको चौड़ाई में फोल्ड किया हुआ है। अब हम इससे अपनी कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो एक साइड से मैं इसको इस तरह से अच्छे से बिछा लेती हूँ। तो देखिए, ये हमारा चौड़ाई में फोल्ड है। तो हम अब इससे अपने कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो उसकी एक साइड से मैं अपनी माप के अकॉर्डिंग इसको फोल्ड कर लेती हूँ। अपनी माप के साइज के अकॉर्डिंग आप इसको फोल्ड कर लीजिए। अब हम ऊपर से 16-16 इंच पर निशान लगाते हैं। अपनी कुर्ती के लिए सबसे पहले हम ऊपर के पार्ट रेडी करेंगे। इस तरह से 16 इंच का मुझे अपना ऊपर वाला पार्ट रखना है। अब हम यहाँ से ऊपर की साइड से शोल्डर लाइन का निशान लगाएंगे। तो 6.5 इंच पर मुझे निशान लगाना है। नीचे की साइड 7 इंच का निशान लगाएंगे हम आर्म होल के लिए। और एक बॉक्स बना लेंगे कुछ इस तरह से। अब 1.5 इंच का निशान लगाते हुए हमें आर्म होल में राउंड शेप दे देनी है। अब हम अपनी चेस्ट लाइन का निशान लगाते हैं। आप अपनी साइज के अकॉर्डिंग चेस्ट लाइन का निशान लगाएंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा हम यहाँ मार्जिन के लिए ले लेते हैं। नीचे की साइड भी अब हम बैक लाइन का निशान लगाएंगे। और यहाँ भी 2 इंच एक्स्ट्रा हम रख लेंगे। अब इन दोनों मार्क को हम इस तरह आपस में मिला लेना है। अब हम ऊपर की साइड से 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। अब इन सभी निशानों पर से मुझे कटिंग कर लेनी है। तो देखिए, हमने कटिंग कर ली है। ये मेरा फोल्ड था, इसलिए मेरे दोनों पार्ट एक ही बारी में कट गए हैं। अब हम बैक पार्ट को साइड में रख देते हैं और फ्रंट पार्ट में हम आर्म होल में 1/2 इंच की गहराई देंगे। तो इस तरह आर्म होल में हमें 1/2 इंच का मार्क करके इसमें गहराई देनी है। इसको हम कट कर लेते हैं। तो इस तरह से मेरे दोनों पार्ट रेडी है। अब हम इसको रख देते हैं। अब ये जो हमारा फैब्रिक बचा है, इससे हम अपने नीचे वाले पार्ट के लिए कलिया कट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से ये जो मेरी पट्टी कट कर रेडी हुई है, इसको हम इसी माप के अकॉर्डिंग पूरे फैब्रिक से कट कर लेंगे। तो इस पट्टी की माप मेरी आई है 7 इंच। तो 7-7 इंच पर मैं बचे हुए फैब्रिक पर भी इसी तरीके से मार्क करूंगी। और इन मार्क को मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस पट्टी को काट कर अलग कर देंगे। तो इस तरीके से मेरी पट्टी कट कर रेडी हो गई है। ये सभी पट्टियाँ हमारी एक ही बारी में 2-2 कटेगी, क्योंकि मेरा कपड़ा फोल्ड है। अब हम इससे थोड़ी छोटी पट्टी कट करेंगे। तो कुछ इस तरह से जो हमारा फैब्रिक बचा है, उससे हम बिल्कुल इसी साइज की एक और पट्टी कट करेंगे। देखिए, उस पट्टी की लेंथ 7 इंच थी। तो 7 इंच पर मार्क करके इस तरीके से हमें दूसरी पट्टी को भी कट कर लेना है। इन सभी मार्क को हम आपस में मिला देंगे। अब निशान पर से हम इस पट्टी को भी कट कर लेते हैं। तो हमारी 2 पट्टी कट कर रेडी है। अब हम तीसरी पट्टी इससे थोड़ी छोटी रखेंगे। तो इसमें से हम कुछ फैब्रिक को काट कर अलग करेंगे।
इससे और थोड़ा ज़्यादा हम इसको छोटी करेंगे। तो देखिए इस हिसाब से ये हमारी इतनी सही रहेगी। हम इसको इस तरह से मोड़कर पहले देख लेंगे। अब इस लाइन पर से अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरीके से मेरे नीचे वाले पार्ट रेडी है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये हमारा ऊपर वाला पैनल है। इसके साथ हम इसमें गैदरिंग करेंगे और इसको जॉइंट करेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम इसको भी इसी तरीके से जॉइंट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से मेरा ये पैटर्न बनकर रेडी होगा। तो चलिए मैं आपको इसकी सिलाई बता देती हूँ। ये हमारा फोल्ड है, तो मेरी सभी पार्ट दो दो कट कर रेडी है। तो चलिए अब हम अपनी सिलाई शुरू करते हैं। ये मैंने ऊपर वाला पार्ट लिया है। सबसे पहले हम फ्रंट गले पर अपने डिज़ाइनिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक पट्टी कट की है, जिसकी लंबाई मैंने रखी है 10 इंच और चौड़ाई 2 इंच। इस पट्टी के पीछे की साइड मैंने फ्यूजिंग पेपर पेस्ट कर लिया है। अब दूसरी पट्टी मैंने कट की है, जिसकी लंबाई मैंने रखी है लगभग 15 इंच। इस पट्टी को मैंने दोनों साइड किनारे से डबल फोल्ड कर लिया है, बिल्कुल बारीक बारीक। देखिए इस तरह बिल्कुल बारीक मैंने इसको डबल फोल्ड करके सिलाई लगाई है। अब इस पट्टी को मैं बीच में से कट कर लेती हूँ। इस पट्टी को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है। इन दोनों पट्टियों को कुछ इस तरीके से मैं इसके दोनों साइड में लगाऊंगी, इसमें गैदरिंग करके। देखिए कुछ इस तरह से इस पर मुझे सिलाई लगानी है। इसको फिर हमें पलट देना है, जिससे कि ये सीधी हो जाएगी। तो देखिए मैंने इसके दोनों साइड में इस पट्टी को लगा लिया है। कुछ इस तरीके से ये हो गई है। ये बाद में प्रेस की हेल्प से बिल्कुल सेट हो जाएगी। अब हम अपने फ्रंट पार्ट का नेक कट करेंगे। तो नेक की चौड़ाई मैं रख रही हूँ 3 इंच। इसकी लंबाई मैं रख रही हूँ 6 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो इस तरह से 3 इंच पर निशान लगाकर मैं एक बॉक्स बना लेती हूँ। मैं इसका चौकोर गला बनाऊंगी। आप चाहे तो इसे अपने हिसाब से राउंड शेप भी दे सकते हो। तो इस तरह से मेरा नेक कट हो गया। अब हम इसको बीच में से इस तरह से मार्क कर लेते हैं। इस सेंटर में हमने इस तरह से चौक से मार्क कर लिया है। इस मार्क पर अब हम अपनी पट्टी को रखेंगे और इसके दोनों साइड सिलाई से इसको जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए अब हम इसका नेक बिल्कुल नॉर्मली पट्टी लगाकर रेडी कर लेते हैं। दोनों पार्ट के फ्रंट एंड बैक के दोनों पार्ट हमें पट्टी लगाकर नॉर्मली बना लेने हैं। तो देखिए मैंने दोनों पार्ट के नेक रेडी कर लिए हैं। इस तरह से पट्टी लगाकर मेरे दोनों नेक रेडी है। अब हम इसमें नीचे की साइड इस तरह से सेंटर में एक मार्क करेंगे। इस मार्क के दोनों साइड 4-4 इंच पर मुझे एक और मार्क करना है। अब ऊपर की साइड से 10 इंच पर हम निशान लगाएंगे। और इन निशान को आपस में मिला देंगे। ये हमें 2 प्लेटें डालनी है। दूसरी साइड भी इसी तरीके से हम निशान लगा लेंगे 10 इंच पर। देखिए अब इन दोनों निशानों पर से हमें छोटी छोटी प्लेटें डाल देनी है। कुछ इस तरह से हम इसमें प्लेट डालकर रेडी करेंगे। बैक पार्ट में भी सेम इसी तरीके से हम प्लेटें डाल लेंगे। बैक पार्ट में हम 11 इंच पर प्लेटें डालेंगे। तो देखिए मैंने प्लेटें डालकर रेडी कर लिया अपने दोनों पार्ट। अब हम इसको रख देते हैं। अब नीचे वाले पार्ट को हम रेडी करते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम अपनी पट्टियों में बड़ी सिलाई लगाएंगे। एक साइड में ऊपर की साइड हम इस पर बड़ी सिलाई लगाकर रेडी कर लेंगे। जो आपकी मशीन की सबसे बड़ी सिलाई होगी हम उसको लगा लेंगे। तो देखिए मैंने तीनों पट्टियों में ऊपर की साइड सिलाई लगा ली है।
अब जो मैंने सिलाई लगाई है उस धागे को खींचकर हम इसमें गैदरिंग करेंगे। इस तरह हम इसमें गैदर्स डालेंगे। इस पार्ट में हम अपने ऊपर वाले पार्ट के चौड़ाई के अकॉर्डिंग गैदर डालकर इसको रेडी करेंगे। तो देखिए इसकी चौड़ाई बिल्कुल इसके इक्वल हो गई है। अब नीचे वाली पट्टी को हम नीचे वाले पार्ट के चौड़ाई के अकॉर्डिंग गैदर्स डालकर रेडी करेंगे। तीनों पट्टे को हमें बिल्कुल इसी हिसाब से रेडी कर लेना है। इसको भी हम ऊपर वाली पट्टी की चौड़ाई के अकॉर्डिंग रेडी करेंगे। अब हम इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर उल्टा रखकर इन सभी को जॉइन कर लेते हैं। तो देखिए मैंने जॉइन कर लिया है और बिल्कुल इसी तरीके से बैक पार्ट भी जॉइन कर लिया है। मेरे दोनों पार्ट रेडी है। अब हम इन दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरह उल्टा रखते हुए अपने शोल्डर को जॉइन कर लेते हैं। तो देखिए हमारे शोल्डर भी जॉइंट है। अब हम अपनी स्लीव्स कट करेंगे। तो मैंने एक पट्टी कट की है जिसकी चौड़ाई है 4 इंच और लंबाई है लगभग 15 इंच। इस पट्टी पर 2.5 इंच का निशान लगाते हुए नीचे की साइड से हमें इस तरह से शेप देनी है। जितनी भी लंबी आपकी पट्टी होगी उतनी अच्छी आपकी स्लीव्स बनेगी। तो इस तरह मैंने दोनों स्लीव्स अपनी रेडी कर ली है। अब इसमें हम आर्म होल की साइड 1 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ से हल्की सी कुछ इस तरह से राउंड शेप देंगे और उसकी कटिंग करेंगे। अब इन पट्टियों को हमें खोल लेना है। इन पट्टियों को हमें एक साइड से बिल्कुल बारी बारी डबल फोल्ड कर लेना है और दूसरी साइड बड़ी सिलाई लगा लेनी है। इसमें हम गैदर्स डालेंगे। तो देखिए मैंने एक साइड से इसको बिल्कुल बारीक फोल्ड कर दिया है और दूसरी साइड में इसमें हमने बड़ी सिलाई लगा दी है। अब इन दोनों धागों को खींचकर हम इसमें कुर्ती के आर्म होल के साइज के अकॉर्डिंग गैदर्स डालेंगे। तो इस तरह हम अपने स्लीव्स रेडी कर लेनी है। दूसरी स्लीव्स को भी हम इसी तरह रेडी करेंगे। मैं पहले आपको इसको लगा कर दिखा देती हूँ। देखिए बिल्कुल इसके इक्वल हो गई है। अब हम इसको इस तरह से उल्टा रखेंगे और इस पर सिलाई लगाकर इसको जॉइन कर लेते हैं। तो देखिए मेरी दोनों स्लीव्स लगकर रेडी है। अब हम इसको नीचे से फोल्ड करेंगे। उससे पहले हम इसमें बराबर साइड की अपनी फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। तो अपनी फिटिंग की सिलाई हम अपने साइज के अकॉर्डिंग लगाएंगे। इस तरह से हम दोनों साइड में मार्क करके अपनी सिलाई लगाकर इसको रेडी कर लेते हैं। तो देखिए मैंने फिटिंग की सिलाई लगा दी है। मेरी कुर्ती रेडी है। अब नीचे की साइड से हम इसको डबल फोल्ड करेंगे जिससे हमारी एक किनारी भी छिप जाएगी। तो देखिए हमने नीचे की साइड से इसको डबल फोल्ड कर लिया है और इस तरह से मेरी कुर्ती बनकर रेडी है। देखिए कितना अच्छा लुक मेरी कुर्ती का आया है। अब हम इसमें यहाँ अपने हिसाब से 3 या 4 बटन लगाएंगे या आप फैब्रिक के बनाकर लगा सकते हो। अपने रेडीमेड मार्केट से लाकर भी इस पर हम बटन लगा सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। तो देखिए मैं आपको इसको पहन कर दिखा देती हूँ कितना सुंदर लुक मेरी कुर्ती का आया है। कोई भी नहीं बताएगा ये कुर्ती आपने शर्ट के फैब्रिक से बनाई है। तो अगर आपको मेरी ये कुर्ती मेरा डिज़ाइन पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपको अपने नई वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।